हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अकाउंटिंग की एक और नई वीडियो में, जहां हम एसेट्स को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एसेट्स एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स की कि एसेट्स क्या होते हैं। तो एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड। एसेट्स किसी भी एंटरप्राइज के वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कंपनी को या तो बेनिफिट दे रहे हैं या फिर फ्यूचर में बेनिफिट दे सकते हैं, और जिनको मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का बिजनेस में मीनिंग होता है कि वो रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। लाइक हमारी लैंड हो गई, हमारी लेबर हो गई, हमारी कैपिटल हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। फिर बात आती है कि एसेट्स को जब हम परचेज करते हैं तो उसमें काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है। अब कोई भी एंटरप्राइज में हम इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, तो उसके मेनली 3 रीज़न होते हैं कि जब भी हम एसेट को परचेज करते हैं तो उनमें उस टाइम पे हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले आइदर जनरेट कैश फ्लोज, या तो उस एसेट्स की हेल्प से हम कैश जनरेट कर पाएँ। जब हम उस एसेट्स को खरीदेंगे तो उसके यूज से हम हमारा कैश फ्लो को जनरेट कर पाएँ। सेकेंड पॉइंट है और रिड्यूस एक्सपेंसेस, या फिर उस एसेट के यूज से हमारे एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएं। और थर्ड पॉइंट इज और इंक्रीज सेल्स, या फिर वो एसेट हमारे सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करें। अब बात आती है कि एसेट्स को खरीदते क्यों हैं। तो एसेट्स को क्यों खरीदते हैं, दे आर बॉर्न और क्रिएटेड टू इंक्रीज अ फर्म्स वैल्यू और बेनिफिट द फर्म्स ऑपरेशंस। या तो फर्म्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम एसेट्स को खरीदते हैं, या फिर हमारे जो फर्म के ऑपरेशंस हैं, जो रूटीन के फंक्शंस हैं हमारे, उनमें बेनिफिट के लिए खरीदते हैं। एसेट्स आर रिपोर्टेड ऑन कंपनीज बैलेंस शीट। ये हम सबको पता है कि एसेट्स को हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। एसेट्स को लिक्विडिटी के बेस पे मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है नॉन करंट एसेट्स और नंबर 2 है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ऐसे ही फिर करंट एसेट्स को अदर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। मेनली नॉन करंट एसेट्स में वो एसेट्स आती हैं जिनको कैश में कन्वर्ट होने के लिए 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है, और करंट एसेट्स में वो एसेट्स आती हैं जो विद इन द ईयर हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इनको चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स आर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ बिजनेस दैट आर नॉट इजीली कन्वर्टेड टू कैश, जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। दे मे ऑल्सो बी कॉल्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो एसेट्स विद इन द फाइनेंशियल ईयर हमारी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती उनको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, या फिर उनको लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं। जैसे मान लो हमने किसी कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। मान लो हमने उस कंपनी के डिवेंचर्स को परचेज कर लिया और वो 10 ईयर्स के लिए हैं, ठीक है। उनसे हमें हर ईयर इंटरेस्ट तो मिलेगा, इनकम तो हो रही है, लेकिन वो रिडीम कब होंगे, आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये कहाँ पे आएंगे, हमारे नॉन करंट एसेट्स में। इनको वापस से कैश में कन्वर्ट होने में हमारा 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगा, इसीलिए ये क्या होंगे, नॉन करंट एसेट्स। बेसिकली जो नॉन करंट एसेट्स होती हैं वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती हैं। नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो हम हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारी लैंड, हमारी बिल्डिंग
और मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमारी फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। अब एसेट्स को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, वर्क कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की, जो हमारी लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, मशीन होती है, इक्विपमेंट होते हैं, ये हमारे सारी टेंजिबल एसेट्स हैं, मतलब जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। सेकंड है हमारे इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना हम उनको टच कर सकते हैं, जैसे हमारी गुडविल। अब हम हमारी गुडविल को देख या छू थोड़ी सकते हैं, लेकिन वो हमारी एसेट्स होती है। जैसे पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गई, ये हमारी सारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब गुडविल क्या होती है? गुडविल हमारा ब्रांड नेम होता है, जो हमारी कंपनी को, हमारे एंटरप्राइज को अनदर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे डिफ़र करता है, और इसकी हमें एडवांटेज मिलती है। जैसे एप्पल है, फ़ोन्स तो और भी सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन जो एप्पल आईफोन बनाती है उसके प्राइस जो है बाकी फ़ोन से बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन फिर भी जो कस्टमर होते हैं वो वेट करते हैं कि कब आईफोन का नया मॉडल आए, कब हम उनको परचेज करें। तो ये क्या है, ये हमारी जो एप्पल कंपनी है ये उसकी गुडविल है, ये उसने अपना ब्रांड नेम बनाया है। फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेजेस पे बनाते हैं और उसको बनने में 12 मंथ से ज़्यादा का टाइम लगता है। मान लो हमने पहले यहाँ पे उस प्रोडक्ट का कोई पार्ट बनाया, नेक्स्ट उसको हम प्लांट बी में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर यहाँ से वो किसी और स्टेज पे जाएगा, वहाँ पे बन के देन वो हमारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस को 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। तो वो क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे मान लो हम कार बनाते हैं और कार के अलग अलग स्पेयर पार्ट्स लाके हम उसको ऐड करते हैं। तो मान लो पहले यहाँ पे कुछ ऐड होगा, फिर यहाँ पे कुछ ऐड होगा, फिर यहाँ पे कुछ ऐड होगा, देन जाके वो हमारे फिनिश गुड्स यानी कि हमारी कंप्लीट कार बन जाएगी। लेकिन जब अकाउंट क्लोजिंग के टाइम पे हमारा स्टॉक रेडी नहीं होता है या फिर वो कंप्लीट नहीं है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब वो बन रहा है अभी, तो वो क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये फिक्स्ड एसेट्स में क्यों आता है? क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को में जो गुड्स होते हैं जिनको बनने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है, इसीलिए वो फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, जिनको बनने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, हमारी वो इंटेंजिबल एसेट्स जिनको बनाने की प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। मान लो हमने पेटेंट के लिए फाइल किया हुआ है, लेकिन वो पेटेंट अभी बना नहीं है, हमने कोई भी कॉपीराइट के लिए हमने केस किया हुआ या हमने फाइल किया हुआ है कि हमें इस चीज़ पे हमारा कॉपीराइट चाहिए, लेकिन हमें वो जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है, जो प्रूफ होता है, हमें ये जो हम शो करते हैं कि इस चीज़ का कॉपीराइट हमारे पास है, वो हमें नहीं मिला है तो वो ये इंटेंजिबल एसेट्स ही। तो ये जो एसेट्स हैं इनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। नॉन करंट एसेट्स में हमारा नेक्स्ट आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स दैट द कंपनी एक्वायर टू इन्वेस्ट। वो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने एक्वायर कर रखी है इन्वेस्ट करने के लिए, बट द वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट डज नॉट रिक्योर विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन अगर हम उनको रिक्योर करवाने लगें तो विद इन दिस अकाउंटिंग ईयर वो रिकर नहीं हो सकती। दीज कैन नॉट बी ईजियली लिक्विडेट इनटू कैश, वो लिक्विडेट नहीं हो सकती इनटू कैश एंड कैन जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट टू द कंपनी फॉर मोर देन ए ईयर। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, मान लो हमने किसी कंपनी के डेट में इन्वेस्ट कर रखा है 10 साल के लिए, तो वो रिडीम तो आफ्टर 10 ईयर्स होंगे, लेकिन वो हमें बेनिफिट तो दे रहे हैं, उनसे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उनसे हमें हर साल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। लेकिन
वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते विद इन द अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होते हैं? द डेफर्ड टैक्स एसेट्स इज एन आइटम ऑन कंपनीज बैलेंस शीट दैट रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम इन द फ्यूचर। जो हमारी टैक्सेबल इनकम को फ्यूचर में रिड्यूस करते हैं। देखो क्या होता है, जो हमारा कंपनीज एक्ट है और जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, दोनों में टैक्स कंप्यूट करने के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो कई बार जो हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स को कैलकुलेट करते हैं वो अलग आता है, और जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो हम हमारा टैक्स को कैलकुलेट करते हैं वो अलग आता है। तो ऐसे ही लेकिन हमें पे तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होती है? डेफर्ड टैक्स एसेट्स होती हैं, मान लो अभी हम ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर का टैक्स आएगा अभी ज़्यादा पे करने की वजह से वो फ्यूचर में लेस आएगा। तो जो फ्यूचर के जो हमारे खर्चे रिड्यूस होंगे अभी ज़्यादा टैक्स पे करने की वजह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेफर्ड टैक्स एसेट्स। नेक्स्ट हमारा आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। तो इन एसेट्स को छोड़ के और जो भी एसेट्स बचती हैं जो हमारे विद इन द फाइनेंशियल ईयर कवर नहीं होती हैं, जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, तो वो हमारे कहाँ पे आएंगी? नॉन करंट एसेट्स में आएंगी। नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। द लोन कम विद सिग्निफिकेंटली हायर रीपेमेंट टेन्योर एंड यू कैन रीपे इट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। मान लो हमने एक लोन लिया जिसके लिए हमें 10,000 पर ईयर पे करना है और आफ्टर 20 ईयर्स हमें उनके 20 लाख रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो अमाउंट फिर हमें मिलेगी 10 साल तक, तो हमारी वो लायबिलिटी थी, हमने उसको पे किया, लेकिन बाद में जो हमें ये जो हमारी इनकम मिली ये हमारी कहाँ पे आएगी? लॉन्ग टर्म एंड एडवांसेस में। या फिर मान लो हमने कोई लीज पे ले ली है कोई भी बिल्डिंग और उसको हमने एक बार में ही पेमेंट कर दी 10 साल के लिए, तो वो जो एडवांस में हमने पे किया वो हमारी एसेट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारी आती है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होती है? वो एसेट्स जो विद इन 12 मंथ्स हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम पढ़ते हैं अ करंट एसेट्स इज एनी एसेट्स विच कैन बी रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो वो सोल्ड हो जाएगी, कंज्यूम्ड, या फिर हम उसको कंज्यूम कर लेंगे थ्रू द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है इसी फाइनेंशियल ईयर में या तो वो सोल्ड हो जाएंगे या फिर हम उनको कंज्यूम कर लेंगे। करंट एसेट्स को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? जब हमने कहीं भी या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रखा हो जो विद इन द फाइनेंशियल ईयर कैश में कन्वर्ट हो रही है, या फिर हमने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया था उनका रिडीम होने का टाइम आ गया हो। मान लो हमने 10 साल पहले किसी भी कंपनी के डेट में इन्वेस्ट किया था और इस फाइनेंशियल ईयर में उनको रिडीम होना है, तो वो कहाँ पे आएंगे? वो हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स में आएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होते हैं? ये हम नॉर्मल लाइफ में भी सुनते हैं, चाहे हमारा स्मॉल बिजनेस है या फिर हमारा बिग बिजनेस है। इन्वेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी ऑफ अ एंटरप्राइज इज कॉल्ड इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज में हमारा रॉ मटेरियल भी आता है, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है और हमारा फिनिश गुड्स भी आता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरा बिजनेस है शर्ट बनाने का, ठीक है, मैं शर्ट बना के बेचती हूँ। तो जब हमारे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा
तो मेरी कंपनी में ऐसा भी होगा कि कुछ कपड़ा जो मैंने मंगवाया था वो रखा हुआ हो, कुछ कपड़ा ऐसा हो जिसकी कटिंग की हुई है लेकिन उसकी सिलाई नहीं हुई है, कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो सिला हुआ है लेकिन उसकी अनदर फिनिशिंग बाकी है, और कुछ शर्ट बिल्कुल रेडी भी रखी होंगी जो सोल्ड नहीं हुई है। तो वो सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारी इन्वेंट्रीज में आएंगी। तो हमारा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी? इन्वेंट्रीज में आएंगी। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स में वो लोग आते हैं जिनसे हमें हमारा पैसा लेना है, वो लोग जिनसे हमें हमारा पैसा लेना है, चाहे वो डेटर्स हैं, ठीक है, मतलब या तो हमने उनको हमारा जो गुड्स हैं वो सेल किए होंगे क्रेडिट पे, या फिर और भी जो भी है हमारा जो लाइबल है हमें कुछ पे करने के लिए, हमें राइट है उनसे कुछ रिसीव करने का, तो वो क्या है? हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट हमारा आता है कैश और कैश इक्विवेलेंट। इस कैटेगरी में हमारा आएगा कैश जो बिजनेस में पड़ा है, या फिर कैश एट बैंक। अब बैंक से भी हम किसी भी टाइम पे पैसा निकलवा सकते हैं, मतलब विद इन अगर 24 आवर अगर हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है तो हम कहाँ से अरेंज कर पाएंगे? तो वो कहाँ पे आएगा? कैश और कैश इक्विवेलेंट में हमारा आएगा। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगर हमने किसी को भी शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है या फिर किसी को भी एडवांस दे रखा है, ठीक है, मान लो हमें रेंट पे करना होता है, वैसे तो ये लायबिलिटी है, लेकिन अगर हमने 6 मंथ का रेंट हमने एक साथ पे कर दिया तो ये जो 5 महीने बाकी के बचे वो हमारे क्या होंगी? एसेट्स में आएगा, क्योंकि ये हमने एडवांस पे कर दिया। ऐसे ही शॉर्ट टर्म लोन होता है जब जहाँ भी कहीं हम शॉर्ट टर्म लोन को करते हैं। और लास्ट हमारी कैटेगरी आती है अदर करंट एसेट्स। इन एसेट्स को छोड़ के जो भी करंट एसेट्स बची, मतलब जो भी एसेट्स बची जिसको हम विद इन 12 मंथ विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो कहाँ पे आएंगी? हमारे अदर करंट एसेट्स में आएंगी।